बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी। आज है 19 जून, साल है 2021। आज की बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ऐसी खबर आ गई जो कि किसी के वहम गुमान में भी नहीं थी। बड़े साफ़ी ने बड़ा इंसाफ कर दिया। आज की बड़ी खबरें क्या कहती हैं, बड़े साफ़ी ने क्या इंसाफ किया, तमाम तर खबरें डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में लिख दें पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद। मजीद आगे बढ़ने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर है नए, ये वीडियो इस चैनल को आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन में दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले आपके साथ बड़ी खबर शामिल करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब आज दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट काम का जायजा लेंगे। इस खबर की तफसीलात कुछ यूं है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आज दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट पर जारी तमीराती काम का जायजा लेंगे और वहां काम करने वाले गैर मुल्की इंजीनियर्स और मजदूरों से बात करेंगे। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब आज दासू डैम का दौरा करेंगे, जहां पर वो डैम पर जारी तमीरात का काम का जायजा लेंगे और डैम पर काम करने वाले गैर मुल्की इंजीनियर्स और मजदूरों से बात करेंगे। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा है कि दासू प्रोजेक्ट के मजबूरी पैदावार पर सलाहियत 4320 मेगावाट है। प्रोजेक्ट 2 मराइल में होगा। हर मरला 2160 मेगावाट पर मुश्तमिल है। दासू के ज़ेर तामीर पहले मरले की लागत 511 अरब रुपये है और पहले मरले की लागत का 80% वापटा, जबकि 20% वर्ल्ड बैंक मुहैया करेगा। दूसरी खबर की जानब बढ़ते हैं। दूसरी बड़ी ज़बरदस्त खबर आई है कि वज़ीर इमरान साहब ने गैर मुल्की जो मीडिया है उनको इंटरव्यू देते हुए कहा है कि वज़ीर इमरान साहब ने कहा है कि वज़ीर इमरान साहब का अमेरिका को अड्डे देने से साफ इनकार। इस खबर की तफसीलात कुछ हुआ है कि वज़ीर इमरान साहब ने अमेरिका को अफगानिस्तान में कार्रवाई के लिए अड्डे देने से साफ इनकार कर दिया। वज़ीर इमरान साहब ने गैर मुल्की मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अमेरिका को अफगानिस्तान में फ़ज़ाई ऑपरेशन के लिए एयर बसेस नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरजमीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे। मुमकिन ही नहीं है कि हम अमेरिका और अफगानिस्तान में कार्रवाई के लिए पाकिस्तान में अड्डे दें। याद रहे कि कुछ रोज़ पहले ये खबरें वायरल हो रही थी कि इस तरह की कि पाकिस्तान ने अड्डे दे दिए और न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी दावा किया था। वो तमाम तर दावे जो हैं वो गलत साबित हुए, वो तमाम तर जो खबरें हैं वो गलत साबित हुई। अगली खबर की जानब बढ़ते हैं। अगली खबर यह है कि आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने पाकिस्तान फौज की तफसीली जो है वो कुछ इस तरह से है। पाकिस्तान फौज के शोबा तलकात आमा ISPR के मुताबिक मुलाकात में बामी दिलचस्पी इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक कोरोना वबा के खिलाफ बामी तावन के फ़रोग पर भी बातचीत हुई। बढ़ते हैं अगली खबरों की जानब। अगली खबर ये है कि वफाकी वज़ीर शेख रशीद जो हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब, उन्होंने कहा है कि अपोजिशन जो है वो मरी हुई है। वो अपोजिशन इमरान खान साहब के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती। इमरान खान साहब जो है वो अपने 5 साल पूरे करेंगे, ऐसा कहना था वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब का। शेख रशीद साहब कहते हैं कि मैंने पहले ही पेशगोई की थी कि इमरान खान साहब का जो कोई बाल है वो कोई भी उनका बाल भी बीगा नहीं कर सकता। यहाँ पर शेख रशीद ने ये कहा है कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो यूं ही चलती रहेगी। अपोजिशन की किसी भी बात में कोई दम नहीं है। अपोजिशन बिखरी हुई है और अपोजिशन जो है वो बिखर चुकी है। यहाँ पर कल एक असम्बली का इजलास हुआ। उस असम्बली के इजलास में शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी जो हैं वो भाग गए। वहाँ पर वफाकी वज़ीर तवानाई जो है अहमद अज़हर साहब, वो उन्होंने तकरीर शुरू की और उन्होंने कहा अगर आपको हिम्मत है तो बैठ कर तकरीर सुने, यहाँ पर सुने। लेकिन उन्होंने तकरीर नहीं सुनी और वहाँ पर अहमद अज़हर ने यह कहा कि टेढ़ी मेढ़ी इंग्लिश बोलने से आपके ऊपर जो करप्शन के दाग हैं वो ख़त्म नहीं हो जाएंगे। तो इतना सुनना था तो बिलावल जरदारी जो हैं और जो यहाँ पर शहबाज शरीफ हैं वो भागे हैं। यहाँ पर बड़े सहाफ़ी ने एक बड़ा इंकशाफ किया है। पाकिस्तान के सीनियर मोहसाफ़ी आरिफ हमीद भट्टी ने
एक इंकशाफ किया है और उनके इंकशाफ के मुताबिक इस टाइम शहर इक़्तिदार में बोलियां लग रही हैं और बोलियां इस चीज़ के ऊपर लग रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब की हुकूमत को गिराया जाए। आरम हमीद भट्टी साहब कहते हैं अपने प्रोग्राम में, जो कि वो GNN के ऊपर करते हैं, उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर इस चीज़ का उन्होंने वहाँ पर इंकशाफ किया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब को की हुकूमत को गिराने के लिए जो अपोजिशन जमाते हैं, इन्होंने अपने MNA जो हैं, जितने भी इनके पास MNAs हैं, उनको कहा है कि अगर आप इमरान साहब की हुकूमत गिरा देते हैं तो हर MNA को 50 करोड़ रुपए मिलेंगे। 50 करोड़ रुपए। देखें, ये लोग जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब की हुकूमत को गिराने के लिए इस हद तक भी पहुंच चुके हैं। प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आरिफ हमीद भट्टी की नज़र में 50 करोड़ रुपए हैं। मैं यहाँ पर एक और चीज़ इसमें इंक्लूड करना चाहता हूँ और अपना दस्तिया आपको बताना चाहता हूँ कि इमरान साहब की हुकूमत को गिराने के लिए जो अपोजिशन जमाते हैं वो कहते हैं कि हमसे जितने पैसे ले सकते हैं आप ले लें और इमरान साहब की हुकूमत को गिरा दें। लेकिन इमरान साहब की हुकूमत के साथ आवाम खड़ी है। आवाम जितने भी मेरे वीडियो देख रहे हैं और जितने भी मैं लोगों से अक्सर गायब पूछता रहता हूँ, तो लोग कहते हैं कि हम इमरान साहब के साथ खड़े हैं। हम इस करप्ट निज़ाम, जो कि इन्होंने जिन लोगों ने करप्ट निज़ाम बनाया था, जिन लोगों ने पाकिस्तान का पैसा लूटा, हम उन लोगों के साथ हरगिज़ खड़े नहीं हैं। वो कहते हैं कि इमरान साहब की हुकूमत के साथ हम खड़े रहेंगे। तो जब तक इमरान साहब के साथ आवाम खड़ी है, तब तक इमरान साहब की हुकूमत जा नहीं सकती। पहली बात यह। दूसरी बात यह कि अदारे और इमरान साहब जो हैं वो एक ही पेज के ऊपर मौजूद है। तीसरी बात यह है कि प्यारे पाकिस्तानियों, में आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब आप वोट डालते हैं, जब आप कोई MNA या MPA सेलेक्ट करते हैं, तो वो सब कुछ आपके हाथ में होता है। अभी जो हुकूमत की जो मौजूदा सूरत-ए-हाल चल रही है, अगर आप इस सूरत-ए-हाल को देखें तो आप क्या समझते हैं कि आप क्या इमरान साहब को नेक्स्ट चांस देना चाहेंगे? मैं आप सबसे सवाल पूछता हूं कि आप मुझे बताएं कि इस सवाल का जवाब क्या है। क्या आप इमरान साहब का साथ देंगे या नहीं? यहाँ पर कुछ खबरें और भी मज़ीद शामिल कर लेते हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो इस टाइम हर सतह के ऊपर और हर तौर के ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से पाकिस्तान से बाहर रवाना हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर बाबर एवान साहब हैं, बाबर एवान साहब कहते हैं कि आप जाकर पाँव ना पकड़ें, आप जाकर किसी के घुटनों को हाथ मत लगाएं। आपसे हमने कहा है कि आप अपने जो आमदन से ज़्यादा असासे के जो केसेस आपके ऊपर जा रहे हैं, जो एसेट बियॉन्ड मीन्स के केस जा रहे हैं, उनकी पर्चियाँ दिखाएं। अगर आपके पास की कोई एविडेंस मौजूद है, कोई आपके पास कोई मनी ट्रेल मौजूद है कि मैंने यहाँ से पैसा बनाया और इस ज़मीन के ऊपर लगाया, लेकिन आपके पास वो मौजूद नहीं है, तो फिर बजाय आप वो रसीदें देने के, आप कहते हैं कि आप पाँव पकड़ लेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, आप पाँव नहीं पकड़ने। इमरान साहब ने कहा आपने हमारे पाँव नहीं पकड़ने, आपने हमसे मिलते तरले नहीं करने। आपके ऊपर जितने भी केसेस हैं, ये केसेस नैब ने बनवाए हैं, ये केसेस असद जरदारी के दौर से चल रहे हैं। आपने आवाम का पैसा देना है। इमरान साहब कहते हैं कि ये लोग आज ही जितना भी पैसा इन्होंने लूटा वो पैसा वापस कर दे, तो ये जितना मर्जी जा सकते हैं। वो कहते हैं हमें इनको यहाँ पर रोकने का कोई मकसद नहीं है, हमें इनसे कोई जाती मसला नहीं है। इन्होंने आपका पैसा लूटा है, इन्होंने आवाम का पैसा लूटा है, तो जब आवाम का पैसा लूटा है तो वापस भी करना पड़ेगा। अमाद अजहर की बात सही है कि टेढ़ी मेढ़ी इंग्लिश बोलने से मामलात हल नहीं हो जाते। यहाँ पर इंग्लिश ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है वो है आवाम का पैसा। और लूटी हुई दौलत पाकिस्तान में जब तक वापस नहीं आएगी तब तक आवाम खुश नहीं होगी। आवाम चाहती है कि लूटी हुई दौलत पाकिस्तान में वापस आए, और आवाम ये चाहती है कि IMF से हमारी जान छूटे और मुल्क बेदी की जाना पड़े।
उम्मीद करता हूँ आज की ये खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर आज की ये खबरें पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। अच्छा, कुछ कमेंट सेक्शन में मुझे कोई कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आपकी आवाज़ ख़राब आ रही है, आपकी आवाज़ हमें कुछ समझ नहीं लग रही है, तो उससे मैं यहाँ पर वीडियो के एंड के ऊपर मैं माजरत चाहता हूँ कि मेरा नाक बहुत बुरा ब्लॉक है और मेरा जो गला है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, तमाम चीज़ ले रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी तबीयत की ख़राबी की वजह से एक तो केस पर बोलने में भी काफ़ी ज़्यादा मसला आ रहा है। तो इस वजह से मैं आप सब से माजरत चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई, वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज में।